जो कोई जवाब दे दे कि 7 दिन से ज्यादा हो गया, जिस लड़के ने गाली दी थी उसको क्यों नहीं सामने ले आया जा रहा है? वो पॉलिटिक्स क्या है? गाली देना एक पॉलिटिक्स है, लेकिन उसको छुपा के रखना क्या पॉलिटिक्स है? अरविंद जी, मैं ये कह देना चाहती हूँ, दिखावे की राजनीति, रोने की राजनीति। बच्चों मुझे बताओ, अगर देश की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठा व्यक्ति रोएगा तो आम आदमी क्या करेगा? जिन बच्चियों के साथ बलात्कार, जो भी जिसको गाली दे रहा है, बेटी को, माँ को, किसी को भी स्थापित कर दो इस देश में कि बेटियों की इज्जत इस देश में नहीं उछाली जाएगी, चाहे कोई भी करे, किसी भी पार्टी का व्यक्ति करे। किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? ये आपने सुना होगा, और ये किसके मुख से सुना? ये देश की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठे व्यक्ति के मुख से सुना आपने, जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं आज, जिन्हें स्थापित कर देना चाहिए एक उदाहरण पूरे देश में कि किसी भी महिला को, चाहे वो प्रधानमंत्री की मां हो, चाहे गरीब मजदूर की मां हो, सबकी इज्जत एक समान है। प्रधानमंत्री की मां है इसलिए इज्जत बहुत बड़ी है, या मजदूर की मां है इसलिए इज्जत नहीं है, ये इस देश में नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो विनोद प्रसाद की मां भी मां है जिसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया आपने। उसके बाद बेगूसराय की 84 साल की उर्मिला के बच्चे और पति हर जगह आवेदन कर रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, लेकिन मेरा नाम काट दिया। उर्मिला के बेटे विनोद प्रसाद सिंह ने बताया हमारी मां को वोटर लिस्ट से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ARS न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, जैसे कि आप वीडियो में देख चुके हैं कि इंडियन वज़ीर आज़म मोदी सर की मां को गाली दी गई है, जिसकी वजह से इंडियन मीडिया भड़क चुका है। हालांकि वही इंडियन मीडिया है जो दूसरों की मां बहनों को गाली देता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इंडियन मीडिया किस तरह भड़का है। आप पहले ये वीडियो देखें, फिर हम आपसे बात करते हैं। काका जी, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या बिहार के चुनाव हो या नहीं हो, आपके पास मुद्दा राजनीतिक एक ही है कि प्रधानमंत्री की माताजी को टारगेट करना, और कोई मुद्दा नहीं है। पहले कहा गया कि अरे बाद में कौन नाच रहा था स्टेज पे, रैली तो खत्म हो चुकी थी, उस वक्त सबने कहा कि ये मां की गाली नहीं है, बीजेपी ड्रामा है। अब ये वीडियो बनाकर डाला गया, अब भी ये ड्रामा है। नाविका जी, मां के बारे में तो हम लोगों की, समाजवादियों की कम से कम ये मान्यता है कि चलती फिरती हुई आंखों में अजा देखी है, हमने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। तो माँ चाहे हमारी हो या आपकी हो, चाहे दुनिया में किसी की भी हो, और मानव मात्र की ही नहीं बल्कि पशुओं की, पक्षियों को भी माँ तो माँ होती है। और जो व्यक्ति अपनी माँ का सम्मान नहीं कर सकता, दूसरी की माँ का सम्मान नहीं कर सकता, वो अपनी माँ का भी सम्मान नहीं कर सकता। और कोई व्यक्ति जो स्त्री भर के खिलाफ भी बोलता है, वो निश्चित रूप से अपनी माँ के भी बाजार ही लगा सकता है। मनोज काका जी, मैं आपसे पब्लिक के सवाल का जवाब चाहती हूं, लेकिन चाहती हूं कि सभ्य भाषा में हो। प्लीज, मैं आपको सुनना चाहती हूं, पब्लिक भी सुनना चाहती है। भाषा की जरूर मर्यादा रख लीजिएगा। देखिए नाविका जी, भाषा का हमेशा हम लोगों ने ख्याल रखा। मैंने तो मुनव्वर राणा साहब की उस बात से शुरू किया कि चलती फिरती हुई आंखों से अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। सबकी माँ माँ होती है, लेकिन इस देश में भाषा का जब सवाल करेंगी तो भाषाई स्तर पर माताओं, बहनों और बेटियों को सबसे ज्यादा अमर्यादित शब्द और भाषा बोलने वाले आप ही के मंच पर वो जो बहन सारिका सुना रही हैं कि उनको 300 रुपए गलत है, कहने वाला गलत है। और मैं सारिका बहन के साथ खड़ी हूँ, लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब प्रधानमंत्री की मां का AI वीडियो बनता है तो आप प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं या कांग्रेस पार्टी के साथ? सच और सही काम, सही शब्द बोलने का दम है आप में? नाविका जी, सही शब्द ना बोलने का और स्वामी भक्ति करने की आपके सही बोलने का पूरा दम है। क्या है भाई, ये क्या बोले जा रहे हैं भाई? अरे क्या बात कर रहे हो आप? एक महिला एडिटर इन चीफ बनी है, उनको आप स्वामी भक्ति AI वीडियो गलत है या नहीं है? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपकी भाषा शैली जो है बर्दाश्त के बाहर है। नाविका जी, संविधान का मजाक कौन बना रहा है ये हमने देखा। हमारे संविधान की एक प्रक्रिया थी कि एक वाइस प्रेसिडेंट आता था, दूसरा आता था, जो गया है वो उसको दूसरे को वेलकम करता था, वो वेलकम करता था। और हमने देखा धनखड़ जी को कैसे इन्होंने मक्खी की तरह, दूध में मक्खी पड़ी की तरह निकाल के फेंक दिया। पूछाते ना धनखड़ जी का हाल, आज मौका था तो गए। सम्मान है संवैधानिक संस्थाओं का, माफ कीजिएगा, आज मौका था तो गए क्यों नहीं? करण वर्मा, ये तो सम्मान करते हैं। राहुल गांधी धनखड़ जी सामने बैठे थे। नाविका जी, मैं आपके पत्रकार आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, पर जिस हिसाब से देश का मीडिया जो है सरकार के हाथों में झुका हुआ है या गिरा हुआ है या गोदी में बैठा हुआ, इसलिए हम उसको गोदी मीडिया भी बोलते हैं। सरकार ने मीडिया से बोला था कि आप थोड़ा झुक जाएं, और मीडिया तो लिटरली यहां रेंगने लगा है सरकार के हाथों में। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि कौन सा मीडिया सरकार के कहने पर चल रहा है, कौन इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहा है। ये एक विषय बन जाता है और कई बार हम लोग इसको जज भी नहीं कर पाते, हमको समझ भी नहीं आता है कि क्वेश्चन एक्चुअली में कहां से आ रहे हैं। समझ की
कमी है? आपको लगता है कि एक जर्नलिस्ट जो सवाल पूछ रहा है उसकी इतनी बुद्धि नहीं है कि वो ये सवाल पूछ सके? और आप कह रहे हैं कि मीडिया रेंगने लगता है। वहां वो बैठी है, उसके हाथ में ना फोन है ना कुछ, वो आंख में आंख डालकर बात कर रही है। आप कह रहे हैं आपके पास मैसेज आता जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूं, आप चाहते हैं कि मीडिया आपके चरणों में साष्टांग हो जाए? नहीं होगी ना। हर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो अपना काम करते हैं, हम भी अपना काम करते हैं। आपसे चुनाव जीते नहीं जाते तो आप मीडिया पर गुस्सा उतारेंगे। हमारी रिपोर्टर भावना किशोर के साथ आम आदमी पार्टी ने जो किया था देश के सामने है। शीश महल का भांडाफोड़ हमने किया था, देश के सामने है, जेल में डाल दिया था। आप चाहते हैं कि मीडिया आपके हिसाब से काम करे? नहीं करेगा। और टाइम्स नाउ नव भारत का कोई भी रिपोर्टर किसी के लिए काम नहीं करता। नाविका जी, सिर्फ उस विषय पर जो एआई का वीडियो बिहार कांग्रेस ने डाला है, सिर्फ उस बात पे बोल देता हूं। पहले आप बार बार उसको मां का अपमान बता रहे हैं। हिंदुस्तान की सभ्यता है। लेट मी रिप्लाई। अगर किसी की मां जीवित है या परलोक से धार गई है, मैं इसका ये जो अपमान है किसी हाल में एक्सेप्टेबल नहीं। हाँ नाविका जी, तो बोलिए क्या माँ अगर अपने बेटे को डांटती है, ये देश का हमारा संस्कृत है, इसमें माँ का अपमान नहीं हो। माँ अपने बेटे को डांटती है, समझाती है। हमें बचपन में पंचतंत्र में कहानी पढ़ाई जाती थी कि एक चोर था, उसको जब सजा होने वाली थी तो उसने अपनी माँ को पास बुलाया, उसका कान काट लिया क्योंकि उनकी माँ ने उनको बचपन में डांटा नहीं था, चोरी से रोका नहीं था। मुझे आई एम वेरी श्योर मोदी जी की माँ बचपन में ही उन्होंने सारी चीजें आरएसएस के कैंप में जाकर के सीखी हैं, इसलिए उनकी माँ को बड़ा दुख होता है देखकर कि उनका बेटा आज क्या कर रहा है। आज दुखी हूं सारिका जी, आज तार कर दिया सिर्फ इस मुद्दे पर कि बिहार में चुनाव है और बिहार के चुनाव में मोदी को नीचे दिखाना है तो उनकी मां को घसीट कर यूं तमाशा बना दिया। ये सही है? जैसा आपने बताया नविका जी कि आप भी एक माँ हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं भी एक माँ हूँ और एक सिंगल मदर हूँ मैं। और मुझे पता है कि माँ के अपने बच्चों के प्रति और जो भाव होते हैं, जो कर्तव्य तो खैर एक अलग चीज है, लेकिन जो भाव होते हैं और बच्चों के जो भाव माँ के प्रति होते हैं, मुझे लगता है कि एक बीइंग अ वुमेन और बीइंग अ मदर, और आप भी उसी चीजों से निकली हैं, आप भी बाहर आई हैं, तो मुझे लगता है ये मैं और आप बेहतर इस चीजों को समझ सकते हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है, चाहे नविका माँ हो या सारिका माँ हो या मोदी जी की माँ हो या राहुल जी की माँ हो या तेजस्वी जी की माँ हो, माँ होती है। और सभी की माँ मुझे लगता है कि एक ही श्रेणी में आती हैं, उतनी ही आदरणीय होती हैं, उतनी ही पूजनीय होती हैं। हम इस प्रकरण का बार बार खंडन मैं जहां भी मुझे मौका मिला मैंने खंडन किया है, चाहे मंच मोदी जी का हो, चाहे मंच राहुल जी का हो, चाहे मंच कोई हो। किसी के भी मंच पे अगर किसी के भी माँ का नाम लेकर के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा, उसका हमने खंडन किया। लेकिन एक अच्छी बात हुई कि जिस भी व्यक्ति ने ऐसी बातें कही, वो ओछीपूर्ण हरकत जिसने की। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।